हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक पावर सीरीज लेंगे। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पावर सीरीज क्या होती है, पावर सीरीज, और उसके बारे में हम रेडियस एंड सर्कल ऑफ ए कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ ए कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं पावर सीरीज यानी गाउस सरणी तथा गाउस सरणी के अभिसरण वर्त की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि ए पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज। पावर सीरीज होती है वो इनफाइनाइट सीरीज होती है ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म होती है समेशन ऑफ एन 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल पावर एन। तो ये इस फॉर्म में कोई भी सीरीज होगी उसे हम पावर सीरीज कहेंगे। और वेयर Z denoted complex or real number and an और Z naught are a complex constant होते हैं। ये an और Z naught होते हैं वो complex constant होते हैं। ये जो सीरीज होती है पावर सीरीज होती है आपके समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an Z माइनस Z नॉट टू द पावर n इज ए पावर सीरीज। पावर सीरीज along Z नॉट, क्योंकि ये Z नॉट के along में पावर सीरीज है। अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं Z माइनस Z नॉट की बात करते हैं तो ये आपके R, ये एक आपके सर्कल को व्यक्त करता है और जिसका सेंटर तो आपके Z नॉट होता है और ये इसका त्रिज्या रेडियस होती है R होती है। तो इसी प्रकार से ये जो इक्वेशन है आपको सिमिलरली इस Z माइनस Z नॉट की तरह बनता है। इसका मतलब इसका जो सेंटर तो रहेगा Z नॉट रहेगा। तो ये जो पावर सीरीज होगी वो किसके अलोंग होगी, ये पावर सीरीज होगी वो अलोंग Z नॉट की, Z नॉट के अलोंग होगी। अगर मैं यहाँ पे Z नॉट को 0 लूं, इफ Z नॉट इक्वल टू 0 देन समेशन ऑफ n टेंस टू 0 टू इंफिनिटी an Z टू द पावर n is called power series along origin। ये ओरिजिन यानी यहाँ पे ओरिजिन के जो सापेक्ष यानी मूल बिंदु के सापेक्ष रहेगी, ये जो सीरीज रहेगी वो आपकी पावर सीरीज रहेगी और इसका मतलब सेंटर आपकी ओरिजिन रहेगा। अब हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे। कन्वर्जेंस के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में हमने बहुत बातें की थी। वहां पे अगर एक कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो वो कन्वर्जेंस के लिए हमने अलग अलग टेस्ट के बारे में की थी। हमने अल्बर्ट और रेशियो टेस्ट, राबीज टेस्ट और डी मॉर्गन टेस्ट, लॉग टेस्ट, इनके बारे में बात की थी। कॉसी टेस्ट, इनके बारे में बात की थी। जनरली अगर हमें यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम पावर सीरीज के कन्वर्जेंस में हम दो चीजें की बात करेंगे। एक तो कॉसी टेस्ट के बारे में बात करें तो कॉसी टेस्ट वहां पे हम लेते थे लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी an टू द पावर 1 अपॉन n। जब भी सीरीज की पावर में n हो तो ये आपके nth रूट फॉर्मूला यूज करेंगे। और मगर वहां पे ये तो वहां पे रियल नंबर में करते थे, या कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करेंगे तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी मोड ऑफ an और मोड ऑफ p पावर 1/n होगी। और यहाँ पे भी रेशियो टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो रेशियो टेस्ट में भी आपकी रेशियो टेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी और an अपॉन an प्लस 1 की बात करेंगे। यहाँ पे अगर ये कोई भी l आता था, l इज ग्रेटर देन 0 तो ये कन्वर्जेंट होता था, लेस देन होता था डाइवर्जेंट होता था। इसी प्रकार से ये इसके विपरीत होता था। तो वहां हमने बातें की हैं। अभी हम कोई पावर सीरीज लेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात करेंगे, निरपेक्ष या सापेक्ष अभिसरण की बात करेंगे। इफ summation of a n z to the power n equal to 0 to infinity
if z equal to zn equal to 0 to infinity a n z to the power n is a power series called a absolute convergence if summation of n equal to 0 to infinity a n z to the power n is convergent, then summation of n equal to 0 to infinity mod of a n z to the power n mod is also convergent. अगर आपके ये समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड टू एन कन्वर्जेंट है, तो आपके मोड ऑफ ए एन जेड टू द पावर एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो आपके ये जो पावर सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी. एंड इफ समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन इज convergent and summation of n equal to 0 to infinity mod of a n z to the power n is divergent, then power series summation of n equal to 0 to infinity a n z to the power n is called conditional convergence. तो यदि आपकी ये सीरीज तो पावर सीरीज तो कन्वर्जेंट है, मगर इसका मोड है जो अगर कन्वर्जेंट है तो वो आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और अगर ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है और इसका मोड सीरीज है वो आपकी डाइवर्जेंट है, तो ये आपके कंडीशनल कन्वर्जेंस कहलाएगी. कॉची-हार्डमान थ्योरम यानी कॉची-हार्डमान प्रमेय क्या है? हाँ, ये पावर सीरीज के लिए काम आता है. फॉर एवरी पावर सीरीज समेशन ऑफ ए एन जेड टू द पावर एन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर आर. यहाँ पे आर कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगी, इस प्रकार से करेगी कि वो 0 से तो ग्रेटर देन हो और इंफिनिटी से लेस देन हो, विथ फ्लोइंग प्रॉपर्टी, जिसमें ये आर की ये फ्लोइंग प्रॉपर्टी रहेगी, जो ये प्रॉपर्टी का पालन करेगा. फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली फॉर एवरी मोड ऑफ जेड इज लेस देन आर. यानी यहाँ पे अगर मैं आर की बात करूँ, मान लीजिए ये आर इतनी सी वैल्यू आर है और यहाँ पे सेंटर है, अगर आर यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में आपके क्या होगा, ये मोड ऑफ जेड लेस देन आर रहेगा. ये अगर मोड ऑफ लेस देन आर के लिए यहाँ पे जो पावर सीरीज रहेगी वो कन्वर्जेंस रहेगी, इसके अंदर कन्वर्जेंस रहेगी. और इफ यहाँ पे कोई भी रो लेंगे, रो इज ए पॉजिटिव नंबर, 0 की इक्वल भी हो सकती है, लेस देन आर हो सकती है. द सीरीज ऑफ ए कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस रहेगी यदि मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रो, अगर रो के बराबर और उसकी इक्वल हो, यानी अगर रो यहाँ पे हमने आर से लेस देन लिया है, तो लेस देन लिया है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के लिए इसके लिए क्या करेगा, ये सीरीज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी. और तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी इफ मोड ऑफ जेड, अगर ये मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन रहेगा आर से, यानी ये आउटर बार साइड में, यहाँ आउटर में इफ मोड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीरीज आर ए अनबाउंडेड. वैसे भी बाउंडेड नहीं है, अंदर तो इसके लिए और इसके लिए तो बाउंडेड थी, और इसके जब मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर रहेगा उस समय क्या हो जाएगा, द सीरीज जो सीरीज की जो टर्म रहेंगे वो अनबाउंडेड हो जाएगी एंड द सीरीज इज ए कॉन्सिक्वेंटली डाइवर्जेंट, और वहां पे सीरीज क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बनेगी. तो यही आपके कॉची-हार्डमान प्रमेय है. कॉची-हार्डमान प्रमेय के अनुसार ये अगर कोई भी रियल नंबर ये इन प्रॉपर्टियों का पालन करता है तो वो थ्योरम आपके कॉची-हार्डमान थ्योरम है. एग्जाम में आ जाए तो इसी प्रकार से आपको 3 प्रॉपर्टियां लिखनी है कॉची-हार्डमान के लिए.
और अब मैं बात करता हूँ कि जो ये यहाँ से यहाँ तक हमने जो आर लिया वो आर इस सर्कल का रेडियस कहलाएगी और इसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यही कॉसी हार्डामार्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। वो कैसे निकालेंगे, ये आर को ही हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस करेंगे। इसके अंदर इस रीजन के अंदर अगर कोई भी पावर सीरीज अगर कन्वर्जेंस है, इसका मतलब ये आर आपके क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। और उसको निकालने का मेथड है 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी। यहां पे आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ an टू द पावर n। ये आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का पहला फॉर्मूला है और इसे हम कहेंगे कॉसी हार्डामार्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहेंगे, कॉसी हार्डामार्ट फॉर्मूला, हार्डामार्ट फॉर्मूला। ये आपके कॉसी हार्डामार्ट फॉर्मूला है और जिससे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। और सेकेंड जो ये 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू, ये लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी और इसे हम लिखेंगे मोड ऑफ an प्लस 1/an लिखेंगे। इसे हम रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। और कैसे कॉसी का सेकेंड फॉर्मूला ऑफ कॉसी टेस्ट, इसे हम दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 मोड ऑफ, ये भी लिख सकते हैं। और आप इसका यूज ये भी कर सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ ए सर्कल एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए रेडियस, यानी अभिसारी वर्त और अभिसारी त्रिज्या। यहाँ पे अभिसारी त्रिज्या होगी। ए पावर सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z टू द पावर n, ये इस पावर सीरीज का सेंटर तो आपके 0 है, इज कन्वर्जेंट इन मोड ऑफ z लेस देन r। इस रीजन में अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है देन मोड ऑफ z इक्वल टू r, ये आपके जो रीजन है इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंस ऑफ सर्कल कहलाएगा। और इस r को हम रेडियस r सेट टू बी कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस, और इसी r को हम कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस। मान लीजिए कि इस रीजन कोई रीजन है जो यहाँ इस रीजन के अंदर आपके कोई भी ये सर्कल बना मोड ऑफ z जो कि आपके लेस देन r है, तो इस रीजन में अगर ये कन्वर्जेंट, ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इस सर्कल को तो हम कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सर्कल और इसकी रेडियस को हम कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस कहेंगे। और इसके आउटसाइड में यहाँ पे जो ये पावर सीरीज जो समेशन ऑफ n टेंस टू इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z टू द पावर n, ये सीरीज रहेगी, पावर सीरीज रहेगी, वो डाइवर्जेंट रहेगी और ये अनबाउंडेड होगी, क्योंकि यहाँ तो बाउंडेड है और यहाँ पे अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होती है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए कन्वर्जेंस ऑफ ए फॉलोइंग पावर सीरीज। इनकी सबकी पावर सीरीज की रेडियस, कन्वर्जेंस रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो सीरीज है इसका तो सेंटर ये 2 आइटा के अलोंग में ये आपकी पावर सीरीज है। तो इसके लिए आपके फर्स्ट में an तो रहेगा -1 टू दी पावर n अपॉन n है। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी an टू दी पावर 1/n। क्योंकि यहाँ पे कॉस टेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर n है, इसलिए n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी -1 टू दी पावर n अपॉन n मोड ऑफ 1/n। अगर यहाँ मोड, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, तो हम इसका मोड यूं ही इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, ये n अंदर आएगा तो यहाँ तो -1 बन जाएगा और अपॉन में ये मोड बनेगा और यहाँ पे आपके n टू द पावर 1/n मोड बनेगा। इसका मोड तो हो जाएगा आपके 1 और हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n वो होता है 1।
तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके 1 एंड इसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1। इस प्रकार से आपके आर ये 1/r आया ये, तो आर आपकी आ गया 1। इस प्रकार से आपकी कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस आ गया r इक्वल टू 1। तो ये हमने कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस निकाला तो वो 1 आ गया। अब लिमिट इसकी बात करते हैं तो इसको हम y मान लेते हैं। अगर ये 1 कैसे हुआ आपके, अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा था है 1 होता नहीं, अगर तो इसको y मान लीजिए, y इक्वल टू n 1/n मान लेंगे तो इसको log लेंगे तो log y इक्वल टू ये 1/n log n हो जाएगा। अगर मैं इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो यहाँ पे भी आपके लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा। तो हम इसका ये लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n आएगा। इसमें डी हॉस्पिटल लगाते हैं तो यहाँ log n का तो हो जाएगा 1/n और इसका 1 का हो जाएगा n। इसमें अगर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे log y इक्वल टू आ जाएगा 1/∞ यानी 0 आ जाएगा। तो आपके y आ जाएगा e⁻0 यानी 1। तो इस प्रकार से आपके y की, इसको हमने y माना, इसको हम y लेंगे और लिमिट लगाएंगे तो इस प्रकार से 1 आएगा तो आपका लिमिट आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम ध्यान आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके यहाँ पे जो इस सीरीज में आपके यहाँ पे z⁴n होना चाहिए, ये छोड़ देंगे तो an तो हो जाएगा n√2 प्लस आयटा अपॉन 1 + 2 आयटा n हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें आपकी पावर n नहीं है तो रेशियो टेस्ट पे जाएंगे, रेशियो टेस्ट पे जाएंगे तो आपकी n+1 करेंगे तो वो आ जाएगा आपकी n+1√2 प्लस आयटा अपॉन 1 + 2 आयटा n+1 ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे an+1/an करते हैं, या अगर आपके r इक्वल टू ये भी ले सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये an ऊपर रहेगा और आपके an+1 रहेगा, मोड ऑफ ये रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मोड की बात करेंगे तो लिमिट ऑफ इन्फिनिटी ये मोड ऑफ an और इसका भी मोड ऑफ an+1 निकाल दीजिए, ये r की वैल्यू आएगी। तो मोड ऑफ an रहेगा आपकी, मोड ऑफ an आएगा वो रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपकी 2n² + 1⁻², और इसका भी हो जाएगा आपकी 1 + 4n²। यहाँ पे इनका कंबाइंड रूप में लिख लेते हैं, ये 1/2 और ये भी 1/2। तो n+1 की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा an+1 मोड, वो हो जाएगा आपके इसका स्क्वायर तो आपके n+1 होल स्क्वायर इन 2 टाइम्स +1, और ये हो गया 1/2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 + 4n+1 का होल स्क्वायर 1/2। अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखूं तो ये r हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मोड ऑफ an आ गया आपकी 2n² + 1/2 अपॉन 1 + 4n² 1/2 इंटू ये बटन आएगा तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये 1 और ये 4n+1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2n+1 का होल स्क्वायर +1, ये आ जाएगा आपकी 1/2 एंड ये हो जाएगा 1/2। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, अगर मैं यहाँ से 2n कॉमन लेना चाहता हूं तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा आपके, अगर मैं इसमें से ये r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 2n कॉमन लूंगा तो ये 2n² की पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपकी 1 + 1/2n² और पावर 1/2। इसी प्रकार से मैं यहाँ से भी 4n² कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे तो इस प्रकार से रहेगा, ये 1 + 1/4n² 1/2 इंटू
अगर यहां से मैं कंप्लीटली, अगर यहां से मैं 4n² ये पूरा कॉमन ले लो, यहाँ पे मैंने 4n+1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही आएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ तो 1 और प्लस के 1/4n+1 स्क्वायर 1/2 और यहाँ पे आपके इस प्रकार से आ जाएगा अपॉन, नीचे से भी अगर मैं ये 2n तो यहाँ पे 2n+1 का स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो यहाँ तो रहेगा 1/2, ये इसका कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके यहाँ पे तो 1+1/2n+1 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 में और पावर 1/2। अगर मैं यहाँ पे लिमिट की बात करते हैं, यहाँ n² से तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 तो कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n² से तो ये n² कैंसिल हो गया और 2 ये √2 यहाँ पे आया √2 और into ये √4, यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये तो हो जाएगा पूरा 0 और ये 1, इसका मतलब यहाँ 1 आया और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं अगर 4n, अगर मैं यहाँ से 4n को मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से आ जाएगा आपके 4n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लिमिट करेंगे तो ये तो 0, यहाँ पे 1 और ये 0, यहाँ 1 आएगा और ये भी 1 आ गया, यहाँ पे यहाँ 4n ही बचा, अगर 4n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √1/2n और इस प्रकार से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमने लिमिट अप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू आएगी और इससे ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और अगर इसका रूट निकालेंगे तो ये 4/2 आएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी रेडियस आ गई 2। इस क्वेश्चन में आपके सेकंड में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो हुई r=2। अब आ जाते हैं आपकी इसके लिए, ये आपके इसमें zn को छोड़ने के बाद में ये आपके an बचेगा, तो यहाँ पे थर्ड में an तो हो गया log ऑफ n⁴n, तो मोड निकालेंगे तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें आप क्या करो, कॉसी टेस्ट कर लेते हैं। कॉसी टेस्ट करेंगे तो 1/r लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी an⁴ ये 1/n ये इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे n पावर में था, तो अगर यहाँ पे मैं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा log ऑफ n⁴n मोड ऑफ 1/n, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये मोड ऐसे ही खुलेगा तो यहाँ से 1/n निकल जाएगा, तो अपने पास में आएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी log n, ये 1/n आया। अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, log इन्फिनिटी मान आपके इन्फिनिटी आएगा और तो ये 1/r या 1/r वो रहेगा आपके इन्फिनिटी, तो r हो जाएगा 1/∞ यानी 0, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 0। r=0। नेक्स्ट चौथे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे zn को छोड़ने के बाद में आपके an आया आपके 1+1/n⁴n²। यहाँ पावर n है तो हम कॉसी का सेकेंड टेस्ट ही करेंगे, तो यहाँ पे 1/r लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ an होल पावर 1/n करेंगे, तो इसमें आपकी लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/n⁴n², ये क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ऐसे ही मोड खुल जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे n² से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 1/1/n और ये एक n कैंसिल हो जाएगा तो n हो जाएगा,
इसकी लिमिट होती हैं वो इस प्रकार से खुलती हैं, e टू द पावर लिमिट ऑफ, इसमें से हम 1 + 1/n-1, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि अगर यहाँ पे 1 + 1/n, क्योंकि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ जब भी हम रखेंगे तो यहाँ 1 टू द पावर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी, जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है तो इस प्रकार से e की पावर लिमिट 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस ये रहेगा, -1 करेंगे और इनटू ये n करेंगे, तो ये 1 से ये कैंसिल हो जाएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा, जिसका इसकी रिजल्ट e मिलेगा। इस प्रकार से आपके r आया वो आपकी, ये तो 1/r इक्वल टू ई, तो r आया आपकी 1/e, तो आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया 1/e। अब आपके ये 4th कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th, यहां पे आपके an है z टू द पावर -n/1 + i/n²। अब यहाँ पे भी पावर में n है, तो हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/r इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी मोड ऑफ an टू द पावर 1/n, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी। अगर इसके अंदर हम यहाँ z टू द पावर -n/1 + i/n² का मोड 1/n लेंगे, तो ये तो मोड ऐसे ही खुलेगा, तो यहाँ पे तो n² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा आपकी शायद मोड नहीं है, 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये z नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे 2 है, 2 टू द पावर n, तो ये अगर आपके ये n से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 की पावर -1 हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि इसमें तो कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका जो मॉडुलस निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा, ये रहेगा आपके 1 + n, यहाँ पे n² है तो n टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 और होल पावर n है, तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको तो हम लिखेंगे 1/2 लिमिट ऑफ n इंफिनिटी, ये 2 की पावर इनवर्स यहाँ आगे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की पावर 4 को बाहर लेंगे, तो n की पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1/2n, और ये बन गया आपके 1 + 1/n की पावर 4, और ये 1/2n। अगर मैं इसकी बात करूं 1/r इक्वल टू, ये तो आ गया आपके 1/2 लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे तो हो जाएगा आपके 1/n टू द पावर 4। अगर यहाँ से 4 से मैं कैंसिल करूं तो ये 1/, यहाँ पे n 1/n तो अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, वो स्क्वायर में चला जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको 1 + 1/n टू द पावर 4 इनवर्स 1/2n कर यहाँ पे करूंगा। अब इसका एक्सपेंशन करूंगा, इसका लिमिट तो हम जानते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n इक्वल टू 1 होता है, ये तो हम जानते हैं, अभी हमने किया था इससे पहले, तो इसका तो 1 हो गया। लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, इसकी तो लिमिट हम लगाएंगे 1/, यहाँ पे इस प्रकार कर लेते हैं, 1/ लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n, और यहाँ लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी, इसका प्रसार कर लेते हैं। इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - ये 1/2n इंटू 1/n टू द पावर 4 प्लस डॉट ये आगे चलेगा, तो इसकी वैल्यू तो आगे 1/r इक्वल टू 1/2, ये तो आपकी लिमिट यहाँ से 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1 इंटू, इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी 1 आएगा, इस प्रकार से 1/r इक्वल टू 1/2 आया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो आ गया आपकी r इक्वल टू 2।